हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन में। और हम लोग पढ़ रहे थे कार्ल रॉजर्स के व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो देखिए, हम लोग ने पिछली दो वीडियो में कार्ल रॉजर्स के व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत उसके दो पक्षों को पढ़ा, जिसमें व्यक्ति के स्थायी पक्ष और दूसरा व्यक्ति का गतिक पक्ष को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के विकास का पक्ष को पढ़ेंगे, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का विकास का सिद्धांत, इसको बारे में आज हम देखेंगे, इसके तीसरे भाग के बारे में। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रॉजर्स का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो कोई फ्रायड या एरिक्सन के समान अवस्था का सिद्धांत नहीं है। इन्होंने अपने सिद्धांत को किसी अवस्था में नहीं बांटा, बल्कि इन्होंने जो है अपने विकास में दो चीज़ों को महत्वपूर्ण माना। वो दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक है आत्मन और अनुभूति। ठीक है, आत्म और अनुभूति के मध्य अगर संगतता है तो इसी को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति में आत्मन और अनुभूति में संगतता पाई जाती है तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो एक स्वस्थ व्यक्तित्व को दिखाता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्तित्व को दिखाता है। वहीं अगर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के जो आत्मन है और जो अनुभूतियाँ हैं, इनके मध्य अगर अंतर पाया जाए तो उससे क्या होता है, अंतर पाया जाता है तो उससे व्यक्ति में एक तरीके की चिंता उत्पन्न होती है, जिसे वो दूर करने का प्रयास करता है। और दूर करने के लिए वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में दो महत्वपूर्ण तरीके के दो तरीके के जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र को महत्वपूर्ण माना है रॉजर्स ने। पहला है विकृति, दूसरा है खंडन। देखिए, विकृति का तात्पर्य क्या होता है? विकृति में होता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो अपनी अनुभूतियों को एक गलत तरीके से व्याख्या करके अपने आत्मसंपत्ति के अनुरूप प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। वहीं खंडन का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई तथ्य या घटना किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत क्या होती है, अरुचिकर होती है, वह कष्टप्रद होती है, तो वह क्या करता है, उसे अस्तित्व को ही मना कर देता है। वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अस्तित्व को ही मना कर देता है। जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति होता है कि वो अपनी जो असंगत अनुभूतियों को तो प्रत्यक्ष तो करता है, परंतु वह उसका अर्थ सही से नहीं समझ पाता और क्या करता है कि अनुभूतियों को चेतना में होने से ही मना कर देता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यक्ति में चिंता की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर देखिए व्यक्ति क्या करे, इस विकृति और खंडन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे तो जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व में क्या आती है, कठोरता उत्पन्न हो जाती है। आगे बात करें तो जो रॉजर्स हैं, उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की अनुभूति तथा जो आत्मन है, यानी जो उनकी अनुभूतियां हैं, जो आत्मसंपत्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता, तो नहीं ना होकर परस्पर संगति होती है, तब उसमें एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है। तब उस व्यक्ति में क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है। और इस तरीके के स्वस्थ व्यक्ति को क्या बोला है रॉजर्स ने, पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति नामक तकनीक के संबोधन किया है। यानी कि देखिए, जैसे कोई किसी व्यक्ति में जो है अगर आत्मन है, यानी उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में जो है उसका कोई संप्रत्यय है और जो उसकी अनुभूतियाँ हो रही हैं, ठीक है, इनके मध्य क्या होगा, संगतता अगर होती है इनके मध्य क्या हो, संगतता हो, तो क्या होगा, इस तरीके के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा स्वस्थ व्यक्तित्व माना जाएगा। और इसी को ही रॉजर्स ने क्या बोला है, पूर्ण रूप सफल व्यक्ति कहा है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति की बात करें तो ये जो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का सही ढंग से क्या करते हैं, समझकर उनका एक अनुकूलतम प्रयोग करते हैं और अपनी जो उनकी अंतःशक्ति होती है, यानी जो उनकी पोटेंशियल होती है, उसको सही ढंग से क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और अपनी जो भी अनुभूतियाँ हैं उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो रॉजर्स ने जो है इसी पूर्ण सफल व्यक्ति की कुछ विशेषताएं बताई हैं, लमसम 5 विशेषताएं बताई हैं। आइए उनको देखते हैं। देखिए, रॉजर्स ने पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति की 5 विशेषता बताई है। पहली जो विशेषता है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की जो अनुभूतियों का भलीभांति सामना करते हैं। यानी जो
जो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति हैं उनके जीवन में चाहे वो धनात्मक अनुभूति हो चाहे वो ऋणात्मक अनुभूति हो, दोनों को ही अनुभूतियों का वो क्या करते हैं, सामना, भली भांति सामना करते हैं। दूसरा बात करें तो दूसरा ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण नए अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति हैं वो जिंदगी के प्रत्येक क्षण का सही अर्थ में सही जो प्रत्येक क्षण का उपयोग जो है वो सही अर्थ में करना चाहते हैं। और इस अवस्था को रॉजर्स ने क्या बोला है, इस अवस्था को जो है रॉजर्स ने बोला है अस्तित्वात्मक रहन सहन। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल लिविंग, इसको इंग्लिश में बोला गया है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि जिंदगी के प्रत्येक क्षण नए अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक क्षण उनके लिए क्या होता है, नया होता है, तथा वे किसी क्षण क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। तीसरी विशेषता जो बताई है इन्होंने अपने व्यवहार की सार्थकता पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति होते हैं वो अपने व्यवहार की सार्थकता पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। वे किसी भी व्यवहार को करते समय सामाजिक जो मानदंड होते हैं व सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं उनसे कम प्रभावित होते हैं, वरन अपने जैविक जो अनुभव होते हैं उनसे प्राप्त जो अनुभूतियों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और रॉजर्स ने इसको जो बोला है वो है जैविक विश्वास नामक तकनीकी पद। ठीक है, तकनीकी पद से इसको संबोधित किया है। यानी कि जो इन्होंने बताया कि अपने व्यवहार की सार्थकता पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उसको इन्होंने जो रॉजर्स इन्होंने बताया कि जैविक विश्वास नामक तकनीकी पद का इसके लिए उपयोग किया है। चौथी जो विशेषता इन्होंने बताई है, अपने व्यवहार एवं उसके परिणाम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होते हैं। देखिए, जो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता की स्पष्ट अनुभूति करते हैं। और अनुभविक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस अनुभूति से है जिसमें वह कोई भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है, सफल होता है, तथा अपने प्रत्येक व्यवहार एवं उसके परिणाम के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होता है। पांचवी जो विशेषता बताई है, उन्होंने कहा कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ क्या होता है कि इनमें सकारात्मक ढंग से समायोजन कर लेते हैं। यानी जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनके साथ क्या करते हैं, सकारात्मक रूप से समायोजन कर लेते हैं। तो पूर्ण रूप से जो सफल व्यक्ति में विद्यमान जो सृजनात्मकता का गुण होता है, यानी जो क्रिएटिविटी का गुण होता है, इनमें जो है जो पूर्ण रूप से सफल व्यक्ति हैं उनमें जो है क्रिएटिविटी का गुण होता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि जो सृजनात्मक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सकारात्मक ढंग से समायोजन कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो कार्ल रॉजर्स हैं इन्होंने पूर्ण रूप से सफल व्यक्तियों की 5 विशेषता बताई, जिसको हम लोग ने यहाँ एक एक करके देखा। तो इस तरीके से हमने कार्ल रॉजर्स के व्यक्तित्व का सिद्धांत, जो कार्ल रॉजर्स ने व्यक्तित्व के सिद्धांत को दिया, उसको यहाँ पढ़ा, 3 भागों में बांटकर पढ़ा, जिसको हम लोग ने एक एक वीडियो में कवर किया। देखिए, 3 भागों में सबसे पहले व्यक्तित्व का स्थायी पक्ष पढ़ा, व्यक्तित्व का गतिक और व्यक्तित्व का विकास का पक्ष पढ़ा। तो इन तीनों भागों में बांटकर हमने व्यक्तित्व के कार्ल रॉजर्स के व्यक्तित्व के सिद्धांत को पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी अगर आप ये सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर जाके इस पूरे सिद्धांत को पढ़ सकते हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आधे से ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।